Hello students. So today we will start this chapter from the page number 58 up to from second last stanza, second last paragraph. ठीक है ना। तो पीछे से हमने already we have read and now we will start from the second last paragraph from page number 58. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे जो प्रेम चोपड़ा है उसने अच्छे मतलब ढंग से अपने रोबोट को यूज़ करना शुरू किया। प्रॉपर बिलिंग भी करता था, चीज़ें मंगवाता था उससे, बट बाद में कैसे उसने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे उसी चीज़ के बारे में, कैसे मतलब उसने अपने नेकलेस चोरी करने के लिए अपने रोबोट को कहा। अब और उससे क्या क्या करवाता है वो पढ़ेंगे हम। From expensive antiques to ornament and precious stones, the shoplifting went on without any trace of anxiety and recognition in the beginning. एंग्जाइटी क्या होती है? बेचैनी। रिकॉग्निशन होती है पहचान। शॉपलिफ्टिंग होती है चोरी की घटना। ठीक है, चोरी। तो कैसे मतलब एक्सपेंसिव जो एंटीक ज्वेलरी, एंटीक चीज़ें होती हैं, एंटीक होती हैं पुराने ज़माने की बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, और ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह, कैसे मतलब प्रीशियस मतलब कीमती स्टोन्स, ये सारी चीज़ें कैसे उसने चोरी शुरू कर दी। लेकिन इस चीज़ का किसी को भी कोई मतलब लोगों में कोई बेचैनी, उत्सुकता या पहचान कुछ नहीं था। मतलब किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि कौन ये चीज़ें चोरी कर रहा है, और लोगों को इतना मतलब एंग्जाइटी भी नहीं थी। एंग्जाइटी मीन्स उत्सुकता भी नहीं थी कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था। But the confused reactions of shop owners gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. तो जो प्रेम चोपड़ा था उसको पता ही नहीं था बिल्कुल भी। धीरे धीरे जो है वो थोड़ी सिर्फ ये हो गया कि शॉप कीपर्स जो थे, शॉप के ऑनर्स जो थे, मालिक जो थे, उनमें थोड़ी सी ये ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़नी शुरू हुई कि कंफ्यूज्ड होने शुरू हो गए, वो थोड़े से परेशान होने शुरू हो गए कि क्या हो रहा है, कि चीज़ें गायब कैसे हो रही हैं। तो ये चीज़ जो है फैलते फैलते थोड़ी सी चीज़ें जो है ये मतलब ज़्यादा लेवल तक फैल गई कि ऐसे चोरियां होती हैं, लेकिन कौन करता है पता नहीं चलता, ऐसे चीज़ें उठ जाती हैं पता नहीं चलता। तो प्रेम चोपड़ा को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो तो अपनी इस स्प्री क्या होता है, जो गलत काम होता है जो कंटिन्यू रखते हैं हम, उसे हम कहते हैं स्प्री। तो वो उसने अपना गलत काम जारी रखा, तब तक जारी रखा जब तक कि एक यंग फ्रूट बेचने वाले ने ये नोटिस नहीं किया कि उसकी जो उसकी होती है ना, रेडियाँ लगी होती हैं, उसकी रेडी से एक बहुत ही कीमती अफ़गानी ग्रेप्स का बंच जो है, गुच्छा जो है, एकदम से एक मेटालिक ब्लू कलर के रोबोट के अंदर गायब हो गया। मतलब उसे पता चल गया कि मेटालिक ब्लू कलर के रोबोट ने एक ऐसे अफ़गानी ग्रेप्स का बंच उठा लिया, मतलब पता चल गया उसे। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर एंड टू नो सूनर हैड दे हर्ड देन some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops when they found their valuables missing. मतलब जैसे ही ये शोर मचा कि हाँ उस मेटालिक ब्लू कलर के रोबोट ने मेरा ऐसे अफ़गानी बंच जो है वो चुरा लिया, तो धीरे धीरे जो है वो सारी लोगों को रिलेट करना शुरू कर दिया। सारे लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया कि हाँ जब मेरे शॉप में ये चोरी हुई थी तब भी ये रोबोट की प्रेजेंस थी वहाँ पे, मतलब वो था यहाँ पे। मतलब रिलेट करना शुरू कर दिया उन्होंने कि वाकई में जब हमारी चीज़ें मिस हुई थी तब ये रोबोट जो है वो मतलब उस टाइम मौजूद ही था। सो दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम। और बहुत जल्दी ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस के हेडक्वार्टर में भी पहुंच गई। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू जावेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीशियस जेम्स। द पुलिस रिमेन्ड इन readiness and the computerized cameras capable of split seconds recording clicked him in the
act, Ram Singh robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw through the binoculars two persons noticing down Ram Singh's license number printed on his metallic neck. तो एक दिन ऐसे ही राम सिंह को प्रेम चोपड़ा जो गाइड कर रहा था कि जावेली ब्रदर्स जो ज्वेलर्स हैं उनकी शॉप पे जाके अपने प्रेशियस स्टोन्स को उठाना है, तो जेम्स को उठाना है। तो पुलिस जो है वो बिल्कुल तैयार थी, कंप्यूटराइज्ड कैमरा भी तैयार थे जो बिल्कुल एक सेकंड में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा जैसे ही राम सिंह रोबोट ने वहाँ से चीज़ें चुराई तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, देख लिया, क्लिक कर ली उसकी फ़ोटो। बट प्रेम चोपड़ा ने जब अपनी बाइनोकुलर से देख लिया कि वो उसका रोबोट पकड़ा गया है तो वो वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस वालों ने रोबोट के ऊपर जो मेटालिक नेक जो थी उसकी, उस पर देख लिया कि उसका लाइसेंस नंबर जो है वो प्रिंट हुआ पड़ा था। नेक्स्ट है प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज ऑनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ। तो प्रेम चोपड़ा को तो डेफिनेटली फिर उन्होंने पकड़ना ही था, फिर वो घर से प्रेम चोपड़ा को पकड़ के ले आए क्योंकि वो ही उस रोबोट का राम सिंह 070 का ऑनर था, जो कि राम सिंह 070 जो कि एक चोर था। Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the कोर्ट हियरिंग, मतलब कोर्ट की सुनवाई से पहले राम सिंह को बेल पे छोड़ दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। बेल क्या होती है, जैसे ज़मानत पे छोड़ दिया गया। एंड नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड, लेकिन जो भी चुराया था उसने वो कोई भी एक भी चीज़ जो है वो रिकवर नहीं हुई, वापस नहीं मिली। मतलब वो जो चीज़ें उसने चुराई थी वो एक भी वापस नहीं मिली। He had cleverly disposed them off through the gang. In the court, he denied all allegations. तो उसने क्या किया कि बड़ी क्लियरली उसने जो उसका गैंग था पूरा उस चीज़ उनकी हेल्प के साथ वो सारी चीज़ों को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज मीन्स गायब कर दिया। और फिर कोर्ट में क्या कहा, कोर्ट में डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि मेरे ऊपर जो लगे हुए एलिगेशंस हैं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, मैं उन सभी इल्ज़ामों से उसने मना कर दिया कि मेरा कोई इनसे रिलेशन है ही नहीं। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's program. The police found me at home, he argued. और पुलिस के साथ वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि मुझे लगता है कि मेरे राम सिंह 070 के प्रोग्राम के साथ किसी ने टैम्पर किया है, मतलब हेर फेर किया है किसी ने, और पुलिस ने मुझे घर से पकड़ लिया। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए उसने। वाई डिड यू बाय अ रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस, आस्क्ड गवर्नमेंट काउंसिल गोयल। मतलब गवर्नमेंट का काउंसिल जो था, जैसे वकील होते हैं, वो पूछता है उससे कि सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आप एक आम इंसान हो, मीन्स तो आपने रोबोट ख़रीदा ही क्यों। सबसे पहली बात ये आपने रोबोट क्यों ख़रीदा। फॉर हेल्प एट होम, कहता मैंने तो घर में हेल्प के लिए ख़रीदा था, प्रेम चोपड़ा कहता है। देन ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स, कहता और ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है कि आप उसकी मूवमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आप कर सकते थे, मतलब जहाँ जहाँ भी मतलब वो जाता था आप उसकी मूवमेंट्स को डायरेक्ट करते थे, डायरेक्शंस आप देते थे। ऑफ कोर्स बट आई कुड नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम्स, परहैप्स एट the super robots itself somebody has been holding Ram Singh 070's controls. I am no computer man, योर ऑनर। प्रेम चोपड़ा स्पोक बोल्डली, बड़े ज़्यादा हिम्मत के साथ, बिल्कुल बिना डरे वो क्या जवाब देता है जब उसे कहा जाता है ना कि आप ही उसकी मूवमेंट्स को कर सकते थे, मतलब डायरेक्ट करते थे और कर भी सकते थे। लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं कर तो सकता था, लेकिन उसके प्रोग्राम के साथ मैं अल्टर नहीं कर सकता था, मतलब हेर फेर नहीं कर सकता था। और शायद कहता है मुझे तो लगता है कि सुपर रोबोट्स प्लाजा मीन जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा था उन्होंने खुद ही किसी ने इसके प्रोग्राम के साथ अल्टर किया है और वही शायद राम सिंह 07 पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कोई कंप्यूटर वाला आदमी हूँ ही नहीं और मैं मतलब ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें बड़े बोल्डली वो योर ऑनर मीन्स जज को कहते हुए बताता है। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज। तो काउंसिल गोयल जो था वो अपना गला साफ करता है और जज के पास जाता है, बिल्कुल
और कहता है कंसिडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज व्हेन सो मैनी ज्वेलर्स एंड curio dealers have been affected, it seems important to know the doings of Ram Singh robot. Strangely enough, all these incidents took place after Ram Singh's परचेज। और वो उनके पास जाके कहता है कि देखो ये प्रेम चोपड़ा जो है भले ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो भी जो हैपनिंग्स हुई हैं, जितने भी ज्वेलर्स की जगहों पे, जितने भी डीलर्स के जहाँ पे जिनको अफेक्ट हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ये देखने की यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब होनी शुरू हुई हैं जब रोबोट राम सिंह 0700 को ख़रीदा गया है। मतलब जब तक वो सुपर रोबोट प्लाजा में था तब तक तो कोई भी चोरी नहीं हुई, किसी भी ज्वेलर को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी डीलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जब इसको ख़रीदा गया था उसके बाद ही क्यों नुकसान हुए हैं सारे लोगों को। स्ट्रेंजली नेक्स्ट है Ram Singh's memory tape would reveal all the required information. I request Ram Singh robot to be called into the कोर्ट। और कहता है कि राम सिंह जो रोबोट है उसकी मेमोरी टेप जो है वो सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे रिवील हो जाएगी, सारी सामने आ जाएगी। रिवील का मतलब सामने आना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि राम सिंह रोबोट जो है उसको कोर्ट में बुलाया जाए। प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड, ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दैट दिस इवेंट। एंटिसिपेट करना मीन्स अंदाज़ा लगाना। तो यहाँ पे प्रेम चोपड़ा जो था वो हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। और देन वो कहता है कि मतलब उसने क्योंकि इस इवेंट का अंदाज़ा भी नहीं लगा के रखा था, तो वो इस इवेंट का अंदाज़ा भी नहीं लगाया हुआ था उसने। रोबोट्स गोज़ टू कोर्ट were the headlines in the next day's papers. Never before had people heard of such a phenomenon. What evidence could a robot provide? What information could he reveal? People wondered. तो नेक्स्ट दिन की जो न्यूज़पेपर्स थी वहाँ बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आई कि रोबोट जो है वो कोर्ट में जाएगा, रोबोट कोर्ट्स में जाता है। मतलब ये सारी न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस थी। और ये मतलब हेडलाइंस के साथ ये था कि कौन, मतलब ये चीज़ें कभी भी हुई नहीं थी, कोई ऐसी ये एक नई बात थी। कौन से मतलब एविडेंस थे, कौन से प्रूफ थे जो रोबोट देगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन कुड ही रिवील, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो सामने रखेगा। ये पीपल वंडर कर रहे थे, लोग ये सोच के हैरान हो रहे थे। The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. तो नेक्स्ट डे पूरा का पूरा कोर्ट जो है वो ओवर क्राउड हुआ पड़ा था। ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ से पूरा भरा पड़ा था, क्योंकि सारे के सारे लोग जो थे वो देखना चाहते थे विटनेस बॉक्स में खड़े एक रोबोट को। विटनेस बॉक्स क्या होता है? जहाँ पे गवाही देने वाले इंसान जो है वो खड़े होते हैं। काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। मतलब टिकिंग मीन्स वो अपने मन में पॉइंट्स को डाल रहा था लास्ट मोमेंट तक। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, क्रिस्प था, अपने मामले में तेज़ था, तेज़ तरार था, क्रिस्प था। मतलब उसे पता था कि मैंने क्या पूछना है, क्या मैंने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो मिस्टर प्रेम चोपड़ा को फंसाएंगे। वो बिल्कुल तैयार था। लेकिन उसी तरह ही प्रेम चोपड़ा भी था, प्रेम चोपड़ा भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। नेवर वुड दिस मशीन मैन बीट्रे हिज मास्टर। मतलब क्योंकि उसको पता था कि उसका जो ये मशीन है, उसकी जो ये रोबोट है, उस अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं देगा। बीट्रे करना क्या होता है? धोखा देना। मतलब कभी भी अपने मास्टर को धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट है द प्रोसीडिंग्स बिगेन एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई शुरू हुई कोर्ट की। राम सिंह 070 जो था उसको विटनेस बॉक्स में लाया गया। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगेन,
I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contains information of the previous week. कहता है कि सर मुझे काउंसिल गोयल बताता है कि मैंने सुपर रोबोट्स प्लाज़ा जहाँ से कि ये रोबोट ख़रीदा गया था, मैंने वहाँ से पता किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो रोबोट है इसका डिज़ाइन ऐसा हुआ है, बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो एक हफ्ते की पिछले एक हफ्ते की इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपने अंदर ये संभाल के रखता है. But the case started a fortnight after the incident. The needed information must be wiped out, the judge said. जज कहता है अच्छा, तो लेकिन ये तो जो घटनाएं शुरू हुई हैं ये तो फोर्टनाइट आफ्टर हुई हैं, मतलब फोर्टनाइट आफ्टर मीन्स 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन पहले की हैं. तो इट मीन्स कि जो हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी वाइप आउट हो गई होगी, मतलब ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये सिर्फ पिछले एक हफ्ते की इन्फॉर्मेशन रखता है, बाकी नहीं. तो काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली, बड़ी सॉफ्टली स्माइल करते हुए काउंसिल गोयल कहता है, स्माइल्ड सॉफ्टली, स्माइल करता है सॉफ्टली, स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा की तरफ देखता है ध्यान से. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. और कहता है कि सर तब से तो जो रोबोट है वो उसको स्विच आउट ऑफ ऑपरेशन मीन्स उसको स्विच ऑफ कर दिया हुआ है तब से. प्रेम चोपड़ा's फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर, द सीक्रेट्स वर सील्ड. तो मतलब वो तो कहता है कि भले ही, लेकिन कहता तब से तो ये बंद था, इसलिए मतलब वो वाइप आउट नहीं हुई होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ही होगी, क्योंकि अगर ये चलता रहे तब ये सिर्फ हफ्ते की रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब से ये एक हफ्ते जब से ये हमारे पास है तब से तो इसको बंद किया हुआ है. इट मीन्स इसके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. काउंसिल गोयल जो है वो बोलता है. प्रेम चोपड़ा जो था, प्रेम चोपड़ा फेस फेल, मतलब उसका फेस जो है लटक गया, मतलब वो डर गया. बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने वो 3 प्रिंसिपल जो थे इन बिल्ट प्रिंसिपल उस रोबोट के, उसके सबसे पहले प्रिंसिपल को अच्छे से उसने सुना था और उस प्रिंसिपल पे उसे पूरा भरोसा था. और वो पहला प्रिंसिपल क्या था कि राम सिंह 070 विल डेफिनेटली ओबे हिज मास्टर, मतलब अपने मास्टर को डेफिनेटली ओबे करेगा. और उसने क्या करके रखा था, अपने रोबोट को क्या कमांड दे के रखी थी, द सीक्रेट्स वर सील्ड, मतलब सीक्रेट को सील्ड रखने की उसने कमांड ऑलरेडी दी हुई थी कि किसी को बताना नहीं है, नहीं तो मैं तुझे डिसमेंटल कर दूंगा, या मैं तुझे मतलब तेरा ऑपरेशन तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा, तुझे ख़राब कर दूंगा. ऐसा उसने सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है. तो उसे इस चीज़ का भरोसा था, इसलिए प्रेम चोपड़ा जो है वो कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो डर नहीं रहा था. यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज. सॉरी प्रेम चोपड़ा, हाँ, तो कहते हैं कि प्रेम चोपड़ा जो जज हैं वो उससे कहते हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हो. काउंसिल गोयल को कहते हैं, काउंसिल गोयल टर्न्ड टू राम सिंह द रोबोट, हु इज़ योर मास्टर, ही आस्क्ड ब्रीफली. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone, Mr. प्रेम चोपड़ा. तो काउंसिल गोयल जो है वो क्या करते हैं, राम सिंह की तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका मास्टर कौन है. तो मतलब बड़ी छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं उसको. तो एक बड़ी डल सी ब्लू लाइट जो है वो फ्लैश होती है, और एक वर्लिंग साउंड मीन्स खरखरी सी आवाज़ आने के बाद रोबोट जो है वो स्क्वीक भी, तीखी सी, स्क्वीक करना क्या होता है, तीखी सी आवाज़ में, मेटालिक आवाज़ में क्या कहता है, प्रेम चोपड़ा मीन्स अपने मास्टर का नाम बताता है. वट डू यू डू फॉर प्रेम चोपड़ा, कहता है कि आप प्रेम चोपड़ा के लिए क्या करते हो. A pause, a word, then a metallic answer, cleaning, mowing the lawn, washing, doing dishes, shopping.
तो वो कहता है कि आंसर देता है, फिर से वही साउंड सी निकाल के मेटालिक आवाज़ में वो क्या कहता है, मैं क्लीनिंग करता हूँ, लॉन को मोव करता हूँ, मतलब उसको साफ़ सफाई उसकी कटिंग वगैरह करता हूँ, डिशेस साफ़ करता हूँ, वॉशिंग करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ। रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज़ ऑफ लास्ट 6 days। काउंसिल गोयल इंटरप्टेड, उसको बोलते, अभी वो बोल ही रहा है तो उसको इंटरप्ट करते हुए, बीच पे ही टोकते हुए काउंसिल गोयल क्या कहते हैं कि अपने लास्ट 6 दिनों की एक्टिविटीज़ याद कीजिए कि आपने पिछले 6 दिनों में क्या किया। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली opened the robot of the car the boot of the car, emptied grocery, shut the boot, turned, moved 30 steps, stopped, curio shop on the left, instruction signal blank, moved left, turned 20 steps. At the point the council commanded stop, reverse and play again. There was a obvious pause after the instruction सिग्नल। मतलब उसे बीच बीच में क्या किया गया था, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। तो वो जो जो उसको याद था, जो जो इंस्ट्रक्शंस को मतलब माइंड में थी, जो उसने मतलब जो उसको सिर्फ ऐसे दी गई थी कि इनको छुपाना नहीं है, इनको छुपा के नहीं रखना है, तो वो सारी उसने बता दी। जैसे कि मैं बूट को मैंने खोला, कार का बूट खोला, ग्रोसरी उसमें डाली, बूट बंद किया, फिर मैंने 30 स्टेप्स चले, फिर मैं क्यूरियो शॉप पे गया, फिर मैं लेफ़्ट साइड में गया, इंस्ट्रक्शन मिली, ब्लैंक मूव मीन्स फिर सिर्फ उसको वही वही चीज़ें यहाँ पे याद थी जो उसको इंस्ट्रक्शंस सिंपली दी गई थी, जिन इंस्ट्रक्शंस को छुपा के रखने के लिए नहीं कहा गया था प्रेम चोपड़ा के द्वारा, वो सारी की सारी उसने उसको बता दी। बट काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप, मतलब वो जो सारी टेप जो थी, वो जो रोबोट होता है उसमें एक टेप फील्ड होती है ना, वो टेप जो है वो ऑटोमेटिकली चल रही थी, मोनोटोनसली मीन्स ऑटोमेटिकली चलती है, और उसमें से ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। तो काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप, टेप को स्टॉप करता है काउंसिल गोयल। नोटिस द पॉज योर ऑनर, सम एक्शन इज़ नॉट रिवील्ड, तो वो नोटिस करता है। पॉज मीन जहाँ जहाँ उसने पॉज लिए थे, जहाँ जहाँ वो रुक के बोलता है, रुक जाता है मीन्स आधी आधी बात बोलता है, पूरी बात नहीं बोलता है, वो टेप में पूरी बात नहीं आती है, तो वो जहाँ जहाँ रुक जाता है वो काउंसिल गोयल जो है वो जज को कहता है कि नोटिस कीजिए इस चीज़ को सर, कुछ एक्शंस जो हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी। हु गिव दीज इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता था। ही क्वेश्चनड राम सिंह 070, वो राम सिंह 070 से पूछता है कि ये मतलब इंस्ट्रक्शंस आपको कौन देता था, यहाँ जहाँ आप पोज ले रहे हो, जो जहाँ चीज़ें मिस्ड हो रही हैं वो चीज़ें कौन क्या थी, और ये इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी आपको वो कौन देता था। तो इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड, बस वही बात जो उसको प्रेम चोपड़ा ने कही थी कि इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, आपने उसको डराया हुआ था उसने पहले ही कि इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है, तो इसलिए सेम आंसर देता है रोबोट की इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है मैंने। बट वाई, तो मिस्टर गोयल पूछते हैं क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसोबे मास्टर, तो वही बात कि रोबोट्स जो हैं वो अपने मास्टर्स को डिसोबे नहीं करते हैं। काउंसिल गोयल गेव अ फ्लीटिंग ग्लैंस एट प्रेम चोपड़ा हु वॉज मूविंग रेस्टलेसली इन द prosecution box. Your Honor, he addressed the judge. Those special instructions were from Prem Chopra which have to be made public. The Jade Ganpati was picked up immediately afterwards according to the date and time mentioned by the staff. तो काउंसिल गोयल जो है वो फ्लीटिंगली मीन्स फास्ट जल्दी जल्दी में प्रेम चोपड़ा की तरफ देखता है, जो कि अपने प्रोसिक्यूशन बॉक्स कौन सा होता है जहाँ पर गुनहगार को खड़ा किया जाता है, वहाँ पे बिल्कुल रेस्टलेसली मतलब बेचैनी के साथ इधर उधर घूम रहा होता है, और वो कहता है कि योर ऑनर, जो मतलब एड्रेस करते हुए जज को वो बोलता है कि जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रेम चोपड़ा ने दी थी, जो कि वो पब्लिकली होनी चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए, और जो जेद गणपति हैं उनकी भी शॉप जो है वो इमीडिएटली जब मतलब
अकॉर्डिंग टू द मतलब इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम मेंशन बाय द स्टाफ ने जो मेंशन की थी डेट, मतलब जहाँ पे जब ये खरीदा गया था, तो जेड गणपति जो थे उनकी ज्वेलरी शॉप पे भी, उनकी शॉप पे भी सॉरी, जो चोरी हुई है वो भी उस डेट के बाद ही हुई है। सो बट स्टिल, मतलब इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन सामने आनी चाहिए, बट स्टिल इट इज़ only leading evidence to the crime committed. I am afraid that is not enough to convict the जज रिमार्क्ड। तो वो कहता है कि लेकिन ये सिर्फ एक लीडिंग मीन्स ये सारी चीज़ें, ये जो एविडेंस है, ये प्रूफ जो है, ये सिर्फ लीड कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा मतलब प्रेम चोपड़ा ने किया हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उस अपराधी के लिए काफ़ी नहीं होंगी, उसको अपराधी बनाने के लिए। काउंसिल गोयल थॉट हार्ड, बड़ी मतलब गहराई से सोचता है काउंसिल गोयल। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोटिक्स केम टू हिज माइंड, ही क्लोज्ड इन ऑन राम सिंह 070 विद रिन्यूड वाइगर। तो मतलब उसे पता था कि उसे याद आ जाते हैं वो 3 इनबिल्ट प्रिंसिपल्स जो थे उस रोबोटिक्स के जो होते हैं। पहला कि अपने मास्टर को आपने ओबे करना है, तो वो उसके मन में आ जाता है। इसलिए वो क्या करता है, राम सिंह 070 को बंद कर दे, क्लोज कर देता है और विद रिन्यूड वाइगर मीन्स एनर्जी के साथ उसको जोर से बंद कर देता है राम सिंह 070 को। राम सिंह वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, मतलब ही क्लोज्ड इन ऑन, मतलब राम सिंह 070 के पास आके वो बड़ी एनर्जी के साथ जोर से उसको पूछता है, राम सिंह वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, ही आस्क्ड सॉफ्टली, मतलब फिर प्यार से वो पूछता है कि आप राम सिंह वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी याद करो, बड़े प्यार से पूछता है। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, लेकिन राम सिंह वही कहता है इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, काउंसिल गोयल परसुएडेड, फिर वो उसको मनाता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बताओ कि वो इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, दूसरा प्रिंसिपल जो था वो बोलता है कि रोबोट्स जो है वो लोगों को हार्म नहीं करेंगे, लोगों को हार्म नहीं करेंगे, वो मैकेनिकली फिर अपनी मैकेनिकल वॉइस में वो बोलता है। राम सिंह यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन सेड प्रेम चोपड़ा, राम सिंह आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को याद करना होगा, प्रेम चोपड़ा जो है वो याद रखना होगा, रिमेंबर रखना होगा, प्रेम चोपड़ा वहीं से बोलता है। प्लीज़, काउंसिल गोयल लुक्ड हार्शली एट प्रेम चोपड़ा, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, ही आस्क्ड एम्फेथेटिकली, मतलब बड़ी फोर्सफुली, बड़ी जोर देते हुए, मतलब पहले तो वो गुस्से से हार्श लैंग्वेज में प्रेम चोपड़ा को कहते हैं कि प्लीज़ आप मीन्स आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप मत बोलिए, इसलिए फिर से वो पूछते हैं, बड़ी फोर्सफुली पूछते हैं कि याद करो कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, राम सिंह 07 वेंट ऑन लाइक अ टेप रिकॉर्डर, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बार बार एक ही चीज़ बोलता है ना, तो प्रेम राम सिंह जो है वो भी बार बार यही एक चीज़ बोले जा रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है। तो you don't understand, Ram Singh 070, all those victims who have lost their goods have suffered financially, they have been harmed, Council Goयल raised his voice। now what were those instructions means वो दूसरा प्रिंसिपल जो है वो उस प्रिंसिपल पे फोकस करते हुए जो गोयल हैं वो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि रोबोट्स जो हैं वो इंसान को हार्म नहीं करेंगे, ये भी इनका एक इनबिल्ट प्रिंसिपल था। इसलिए वो कहते हैं कि याद रखो कि अगर आपने नहीं बताया तो उन सारे लोगों को याद रखो जिनको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, जिनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी गुम हो चुकी हैं, उनको बहुत नुकसान होगा, और इसलिए याद रखो, उन लोगों के बारे में सोचो। और अपनी आवाज़ को और ज़्यादा ऊंचा करते हुए मिस्टर गोयल जो है उसे पूछते हैं कि बताओ, इसलिए अब बताओ कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस क्या थी।
देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह 070, लेकिन राम सिंह 070 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैनी पीपल हैव सफ़र्ड, स्पीक अप, राम सिंह 070 काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड। बार बार वो वही कहता है कि बहुत लोगों को सफ़र होना पड़ेगा, राम सिंह बोलो। देन नो, राम सिंह प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली, बट द जज वांट कीप क्वाइट। लेकिन जो प्रेम चोपड़ा उसे बोल देता है बीच में ही कि नहीं आपने नहीं बोलना, तो जज जो है उसको कहते हैं शाउट कीप क्वाइट, वार्निंग देते हैं उसको, प्रेम चोपड़ा को। कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड। राम सिंह 070 जर्क्ड हिज हेड लेफ्ट देन राइट टुवर्ड्स द जज। जो राम सिंह 070 है जो अपना सिर हिलाता है, क्योंकि वो बेचारा कंफ्यूज हो चुका है, उसके अपने ही प्रिंसिपल आपस में मिक्स हो रहे हैं। मतलब उसका प्रिंसिपल है कि उसने अपने मास्टर को भी ओबे करना है, उसका प्रिंसिपल है कि उसने लोगों को भी हार्म नहीं करना है। तो एक तरफ से उसको प्रेम चोपड़ा फोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ से उसको काउंसिल गोयल फोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपना सिर हिलाता है लेफ्ट एंड राइट की तरफ। द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल सडनली stopped, strange whirling, clicking, breaking sounds emanated from Ram Singh 070. The dim blue light turned to indigo. Many people will be harmed without the knowledge of those instructions, report Ram Singh 070 counsel Goयल persisted. तो मतलब उसकी जो लाइट जो है, सिग्नल लाइट जो है वो भी डिम होनी शुरू हो जाती है, एक अजीब सी साउंड्स आनी शुरू हो जाती है। राम सिंह 070 में ब्लू लाइट जो है वो अब इंडिगो कलर की हो जाती है। तो लेकिन काउंसिल गोयल जो है वो उसको बोलते ही जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्म होगा। क्लिकिंग इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स ऑफ जैमिंग ऑफ क्वेश्चन signal pip pip pip, the cracking sounds and the indigo light less intensified. Red light flashed on the forehead of Ram Singh robot, signaling danger. Reporting system failed. The tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen. Flashing system disintegrated. Ram Singh robot had diffused. तो मतलब उसके अपने ही प्रिंसिपल मिक्स हो जाते हैं। उसकी जो टेप है, जो रनिंग टेप है, वो जैम हो जाती हैं, बिप बिप की साउंड आनी शुरू हो जाती है, क्रैकिंग सी जैसे कुछ टूट रहा है अंदर, ऐसी साउंड्स शुरू हो जाती हैं। रेड लाइट फ्लैश करनी शुरू हो जाती है उसके फोरहेड पे, उसका जो सिग्नल आना शुरू हो जाता है कि डेंजर मीन्स कुछ खतरा है। जो रिपोर्टिंग सिस्टम जो हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। छोटे छोटे जो शटर्स होते हैं बने उसके चेस्ट पे, वो सारे के सारे खुल जाते हैं, जिनके ऊपर जिनमें टीवी स्क्रीन टाइप लगी होती है, जिसके ऊपर लिख के आता है सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, कि इसका सिस्टम ख़राब हो गया। राम सिंह 070 जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स, ही इज़ डिफ्यूज्ड, ही इज़ डेड, ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स। तो सुपर रोबोट प्लाजा का जो एक सेल्समैन होता है वो विटनेस बॉक्स की तरफ भागते हुए कहता है कि ओ नो, ये तो डिफ्यूज़ हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। There was a hush in the courtroom. The jury, the audience, lawyers, and Prem Chopra were stupefied and totally moved. The two mechanics of super robots carried a limp Ram Singh 070 out of the courtroom. In a husky voice, the salesman explained the instruction built into the mechanism were in conflict. He sacrificed himself for his principles. He quickly followed his men out. तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है, सारे ज्यूरी मेंबर्स, ऑडियंस, लॉयर्स, सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूपिफाइड मीन्स हैरान हो जाते हैं टोटली, और मूव मीन्स दुखी हो जाते हैं। और जो रोबोट सुपर रोबोट प्लाजा के जो मैकेनिक्स होते हैं वो आते हैं और वो बताते हैं कि उसको वहाँ से लेके जाते हैं राम सिंह 070 को, और फिर वो बताते हैं कि कैसे उसके अंदर जो इनबिल्ट मैकेनिज़्म था, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस जो थी, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, वो आपस में कैसे क्लैश कर गए, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, और इस तरह से वो उसने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं ख़त्म होने दिया, अपने आप को मार दिया।
Silence prevailed for long in the courtroom. Counsel Goyal cleared his throat and broke the stillness. Robots do not cause harm to people, and neither can they disobey their masters. Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed. They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. If he revealed them, he would disobey his master. If he did not, he would harm others. This conflict brought Ram Singh the end. He chose to break apart to telling a lie, hurting human beings, or becoming unfaithful. Traces of farm and depression marked the consul's face. He picked up his file and with a bow left the courtroom. The proceedings went on. Prem Chopra pleaded guilty. देन क्या होता है कि जो साइलेंस हो जाता है, लेकिन उस साइलेंस को काउंसिल गोयल जो है वह ब्रेक करते हो। सारी एक्सप्लेनेशन वही सारी चीज़ें बताते हैं कि उसको दो इंस्ट्रक्शंस जो थी उसके आपस में क्लैश कर गई। एक थी कि उसने अपने मास्टर को भी ओबे करना है, दूसरी थी कि उसने लोगों को हार्म नहीं करना है। इस तरह से फिर क्या होता है कि ये चीज़ें जो थी उसको मतलब वो अगर बता देता, दोनों को डिसोबे करता, दोनों प्रिंसिपल्स को ना मानता, तो डेफिनेटली उसको अपने आप को हार्म करना था, पड़ना था। इसलिए मतलब उसने अपने आप को हार्म करना ही सही समझा, अपने प्रिंसिपल को नहीं तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद मिस्टर गोयल जो है वहाँ से चले जाते हैं और कार्रवाई जो है वो आगे चलती है। फिर मतलब जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ऐसे चलती है प्रोसीडिंग्स, आगे से आगे चलती हैं और प्रेम चोपड़ा जो है वो आखिरकार गिल्टी मतलब दोषी पाया जाता है, मतलब उसको पकड़ लिया जाता है, वो दोषी पाया जाता है। तो इतना ही आज की वीडियो में हम आप देखोगे पढ़ोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स में आपको करवाऊंगी, आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। थैंक यू।